वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। एवर सिंस का मतलब होता है जब से या तब से। तो इस प्रकार के वाक्य में डबल सेंटेंस होते हैं, तो उसको फार्मूला देख लीजिए। एवर सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस वे वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो क्या है सेंटेंस, जब से सोहन ने आत्महत्या की तब से उसकी माँ रो रही है। तो जब से और क्या है, तब से। हमें वाक्य में स्पेशली ये ध्यान देना है और देखना कि प्रत्येक सेंटेंस का कौन सा टेंस रिलेटेड है। ठीक है। तो जब से सोहन ने आत्महत्या की, तो एवर सिंस सोहन कमिटेड सोहन कमिटेड सुसाइड सुसाइड उसकी माँ हिज मदर इज क्या है, रो रही है। तो क्राइंग या वीपिंग। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा, एवर सिंस। जब से राम यहाँ आया तब से श्याम शोर कर रहा है। तो एवर सिंस राम केम हेयर comma श्याम is making a noise then जी साथी, एवर सिंस राम केम हेयर, जब से यहाँ राम आया, श्याम इज मेकिंग ए नॉइज, श्याम शोर मचा रहा है। ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस आपका पास्ट में हो रहा, उसके बाद अदर वर्ड्स में कोई दूसरा टेंस हो रहा है। जब से उसे मोबाइल मिला या मिल गया, जब से उसे मोबाइल मिला, तो एवर सिंस ही गॉट मोबाइल। यहाँ गॉट या रिसीव, तो एवर सिंस ही गॉट मोबाइल कॉमा ही बेकार हो गया, बेकार मतलब यूजलेस हो गया। तो ही विकेम यूजलेस। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला जो सेंटेंस बन रहा है पास्ट इंडेफिनिट के साथ एवर सिंस, उसके बाद जो बन रहा है वो सेंटेंस टेंस के हिसाब से बन रहा है। टेंस अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर। अगला है, जब से मैंने उसे समझाया तब से वह पढ़ाई कर रहा है। तो इसको होगा, जब से एवर सिंस मैंने उसे समझाया, आई एक्सप्लेन्ड। तो एवर सिंस आई एक्सप्लेन्ड हिम कॉमा वह पढ़ाई कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ही इज स्टडिंग वह पढ़ाई कर रहा है। तो यह एवर सिंस का धमाकेदार प्रयोग, ध्यान देना। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट है बीइंग का मतलब होता है होने के नाते यह होगा। कहती मैं एक शिक्षक होने के नाते, मैं एक डॉक्टर होने के नाते, मैं समाज का एक वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते, ये भी होगा। दूसरा होकर कि वह निराश होकर चला गया, निराश होकर आया। इस प्रकार का सेंटेंस है। तो इसमें फार्मूला है, बीइंग के साथ ध्यान देना, नाउन और एडजेक्टिव दोनों में से कोई एक होगा सेंटेंस के हिसाब से, बाकी सेंटेंस आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक छात्र होने के नाते तो क्या होगा, बीइंग अ स्टूडेंट कॉमा मैं परिश्रम करता था, पास्ट इंडेफिनिट है। तो आई वर्क हार्ड, कोई कठिन नहीं है स्टूडेंट, ध्यान देना। अगला है, एक लेखक होने के नाते, बीइंग एन ऑथर, राइटर भी लगा सकते हो। तो बीइंग एन ऑथर कॉमा आई रोट बुक, कि मैं किताब लिखता था या किताबें लिखता था। ये वर्क का सेकंड फॉर्म है। वर्क का क्या है, सेकंड फॉर्म है। ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद वर्क का सेकंड फॉर्म है। एक शिक्षक होने के नाते मैं समय पर जाता था। तो बीइंग अ टीचर कॉमा मैं समय पर जाता था, और शिक्षक का फर्ज बनता है पंक्चुअल होना। आई वेंट ऑन टाइम। निराश होकर, ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सारा, बट ये और इंपॉर्टेंट, निराश होकर वह घर को चला गया। तो बीइंग डिसअपॉइंट वह घर को चला गया। तो वेंट टू होम ही वेंट टू होम। ठीक है, ये सारा ग्रामेटिकल फॉर्मेट में है। तो इस प्रकार के टॉपिक के लिए ध्यान देना, बने रहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है। तो इस प्रकार के मज़ेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और बने रहिए हमारे साथ।